जय श्री गुरुदेव। मित्रों, आज हम एक नई सीरीज के साथ एक नई चर्चा आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। यह चर्चा इस चैनल की नई चर्चा है, लेकिन सनातन धर्म को लेकर यह चर्चा लगातार चलती चली आई है और इस चर्चा को आगे बढ़ाया भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर का पूरे देश में बहुत मान और सम्मान है। उनकी बुद्धिमत्ता के हम सब कायल हैं, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने जो पहेलियां प्रस्तुत की, उन पहेलियों के जवाब शायद हमने बहुत अच्छे ढंग से या तो खोजे नहीं या दिए नहीं। लेकिन जब गुरुदेव कहते हैं कि सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा, अगला युग सनातन धर्म का होगा, सत्य का होगा, तब ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हुए हैं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान बुद्धिमान महापुरुष की वाणी से निकली ये पहेलियां यदि अनसुलझी हैं, तो फिर सनातन धर्म को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। इन्हीं पहेलियों के आधार पर सनातन धर्म और हिंदू पद्धति को कोसा जाता रहा, कमियां निकाली जाती रही, बहुत छिछालेदार की गई, बहुत उपहास उड़ाए, लेकिन सनातन धर्म किसी के उपहास से उग्र नहीं होता। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यदि सबसे ज्यादा कोई मानता है तो वो सनातन धर्म का अनुयायी मानता है। आज भारत में शासकों में बहुतायत में हिंदू शासक है, लेकिन शासन पद्धति, पूरी शासन व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगे नतमस्तक है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आलोचना को भी स्वीकार करते हैं। आलोचना भी सनातन पद्धति का एक हिस्सा है। सनातन धर्म ने एकेश्वरवादी व्यवस्था को भी स्वीकार किया, अनेक ईश्वर को भी माना, देवी देवताओं को भी स्वीकार किया, अलग अलग संस्कृति और पद्धतियों को भी स्वीकार किया। यही सनातन धर्म की विशेषता है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, इस किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। उसकी मान्यताओं, पद्धतियों, विचारधारा को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रश्न उन सब जिज्ञासुओं के प्रश्न होने चाहिए जो धर्म को सिर्फ मानना नहीं बल्कि जानना चाहते हैं। और यही धर्म की विशेषता है। धर्म किसी पर बलात् अध्यारोपित न हो, धर्म जानने का विषय है। और गुरुदेव ने कहा था कि ईश्वर अध्ययन का नहीं अनुभूति का विषय है। और गुरुदेव ने एक ऐसा मार्ग भी हमें दिया जिसके जरिए हम बहुत कम समय में कहीं जाए बिना अपने अंदर ईश्वर की साक्षात उपलब्धि को महसूस कर सकते हैं। तो आज पहला एपिसोड पहली पहेली के साथ, जिस पहेली को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबके सामने रखा। वो पहेली क्या है, मैं पहले आपको पढ़कर बताता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है। इसमें पारसी है, ईसाई है, मुसलमान और हिंदू है। इन समुदायों का आधार प्रजातीय नहीं है, इनका आधार सच में धार्मिक ही है। ये एक सतही सोच है। यह जानना दिलचस्प है कि कोई पारसी क्यों पारसी है, एक ईसाई क्यों ईसाई है, एक मुसलमान क्यों मुसलमान है और एक हिंदू क्यों हिंदू है। पारसी, ईसाई और मुसलमान के साथ तो आसानी है, क्योंकि इन सबको अपने एक आराध्य का पता है, लेकिन हिंदुओं को नहीं पता कि उसका आराध्य कौन है। हिंदुओं के साथ यह सबसे बड़ी समस्या है और इसी को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सवाल करते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदू क्यों है।
यहां पर कोई एकेश्वरवादी है, कुछ हिंदू बहुदेववादी हैं, तो कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। जो एकेश्वरवादी हैं ये भी किसी एक ही देव की पूजा नहीं करते, कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की, कुछ राम की, कुछ कृष्ण की। कुछ हैं जो देवताओं की पूजा नहीं करते, वे देवियों की पूजा करते हैं। इस पर भी वे सब उन्हीं देवियों की पूजा नहीं करते, वे अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली को पूजते हैं, कुछ पार्वती को, तो कुछ लक्ष्मी को। अब बहुदेववादियों की बात करें तो वे सभी देवों को पूजते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करेंगे तो राम और कृष्ण की भी। वे काली, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा क्योंकि वह शिव के लिए पवित्र है। वह एकादशी के दिन व्रत रखेगा क्योंकि वह विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और तुलसी का पौधा लगाएगा क्योंकि वह विष्णु को प्रिय है। हिंदू बहुदेववादियों की वंदना केवल हिंदू देवों तक सीमित नहीं है। हिंदू लोग कई बार दूसरे धर्मों के देवी देवताओं की पूजा भी कर लेते हैं। और ऐसे कई प्रश्न इस पहली रिडल के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि जातियां हिंदू धर्म की है। जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबंध नहीं है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। बात यही खत्म नहीं हो जाती। जात पात में उसकी जात काफी नहीं है। खान पान, शादी व्यवहार, इन सब में भी विविधता है। कई तरह के यहां पर आक्षेप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े करते हैं। अब इन आक्षेपों पर एक भक्त और भगवान का संवाद होता है। भक्त अपनी अंतर चेतना के जरिए भगवान से डॉक्टर अंबेडकर के प्रश्नों को लेकर जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो भगवान क्या जवाब देते हैं। देखिए, भगवान कभी नाराज नहीं होते। डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे लिए मान्य है, सम्मानीय है, क्योंकि धर्म ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, किसी के प्रश्नों को नकारा नहीं। और प्रश्न करने का अधिकार हम सबका है। हम सब भगवान से लड़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ऐसा किया क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया, अनुभव नहीं किया। और जब वो अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके सामने सवाल खड़े होंगे। तो पहली पहेली को लेकर भक्त और भगवान का जो संवाद शुरू होता है, उस संवाद में भक्त पूछता है कि हे प्रभु, अंबेडकर जी ने पूछा है कि एक हिंदू क्यों है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म की कोई एक पहचान या एक विशिष्ट मार्ग नहीं है। विभिन्नता, देवताओं की पूजा के प्रकार, रीति रिवाज और जाति प्रथा इसे अस्पष्ट बनाती है। क्या आप इस भ्रम को दूर कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि वत्स, ये सत्य है कि हिंदू धर्म में एक रूपता का अभाव है, लेकिन यही इसकी शक्ति है। इसे समझने के लिए वेदों और उपनिषदों की गहराई में जाना होगा। हिंदू धर्म विविधता में एकता का दर्शन है और यही इसका मूल तत्व है। वेद कहते हैं एको सत विप्रः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म किसी एक देवता या पथ पर सीमित नहीं है। ये विविधता को स्वीकार करता है क्योंकि संसार विविध है। ईश्वर ने स्वयं ये विविधता रची है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे आराध्य, हमारे पूज्य, हमारे आदर्श बदलते रहते हैं। जो महापुरुष अमेरिकी लोगों का आदर्श होगा वो भारत का भी आदर्श हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि जिसने अमेरिका की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अमेरिका को आजाद कराया, वो व्यक्ति भारत में पूज्य हो, ये जरूरी नहीं। भारत में पूज्य वो होगा, स्वीकार्य वो होगा जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने भारत के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। इसलिए अमेरिका का आदर्श कोई और व्यक्ति हो सकता है और भारत का आदर्श कोई और व्यक्ति। हर समाज का अपना एक आदर्श होता है। हर परिस्थिति में कोई ना कोई व्यक्ति हमारा उद्धारक बन के आ जाता है और हम उसकी पूजा करते हैं, उसे मान्यता देते हैं, उसे देवी या देवता की संज्ञा देते हैं। इसलिए हमने न सिर्फ अवतारों को माना बल्कि महापुरुषों को माना। पथ प्रदर्शन करने वाले कवियों को भी हमने आराध्य के रूप में, गुरु के रूप में
मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी। यही विविधता में एकता का मार्ग है। जब अम्बेडकर जी कहते हैं कि ईसाई, मुस्लिम, पारसी या अन्य धर्म के लोगों के सामने सिर्फ एक आदर्श है, इसलिए उनका धर्म आसान है, स्वीकार्य है, लेकिन हिंदुओं में विविधता है। लेकिन आप देखिए कि जिन धर्मों में एकेश्वरवादी व्यवस्था है, जिनके एक ही ग्रंथ है, उन लोगों ने क्या किया, किस तरह से अपने धर्मों को विस्तार देने के लिए दूसरों की फ्री विल का उल्लंघन किया, अत्याचार किए, अन्याय किए, आक्रमण किए, हमारे देश तक को वर्षों तक गुलाम बनाया, हमारे धार्मिक प्रतीक और प्रतिमानों को नष्ट किया गया, करोड़ों लोगों को मार दिया गया क्योंकि वो उनके धर्म को मानने को तैयार नहीं थे। तो ये जो एकेश्वरवादी व्यवस्था है, जो एक को ही सब कुछ मानने की धारणा है, वो असुरों की धारणा है, क्योंकि असुर ही चाहता है कि सब मुझे माने, मैं जो कहूं उसी को स्वीकार करें, उसी के अनुसार चलें। यदि सनातन धर्म ने एक ही किताब को मान्यता दे दी होती तो उसमें अच्छा बुरा, सही गलत, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी सिद्धांत गढ़े हुए होते, आज भी उन्हें मानने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता। इसलिए सनातन धर्म ने वेद दिए, उपनिषद दिए, पुराण दिए, अनेक धर्म ग्रंथ दिए, ताकि लोग पढ़े सबको, अध्ययन सबका करें, लेकिन अनुभव करने के लिए जरूर प्रेरित हो। और यही विविधता में एकता है। ईश्वर विविधता रचता है, विविध प्रकार की भाषाएं, बोलियां, विविध प्रकार की संस्कृतियां। इन सब के बीच में यदि हम एकता ढूंढ सके, प्राणियों में सद्भावना ढूंढ सके, विभिन्न स्पीसीज के बीच, 84 लाख योनियों के बीच हम उस ईश्वर को देख सकें, यही सनातन धर्म की विशेषता है। अब वेद बताते हैं, आनुभद्र कृतवो यंतु विश्रुतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आए। हम व्यापक दृष्टिकोण के पक्षधर हैं, हम विविधता के पक्षधर हैं। विविधता में कैसे हम उस ईश्वर को देख सकते हैं, कैसे हम शुभ को ढूंढ सकते हैं, कैसे हम उस एक ब्रह्म का सब में दर्शन कर सकते हैं, यही हमारे धर्म की विशेषता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यही तो सनातन धर्म का मूल है। सृष्टि क्या चाहती है, हम सबको सामंजस्यपूर्ण ढंग से देखें, स्वीकार करें, उनके साथ जीना सीखें। क्योंकि कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई दुबला होगा, हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सब में ईश्वर है। अब अंबेडकर जी कहते हैं कि एक हिंदू क्यों है, तो भगवान कहते हैं कि हिंदू धर्म आत्मा की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। इसमें न कोई एक धर्म ग्रंथ अंतिम सत्य है, न कोई एक पूजनीय देवता। ये हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देता है। तो प्रभु, क्या यह कहना सही होगा कि हिंदू धर्म की विविधता ही इसका सार है? भगवान कहते हैं, निश्चय ही सभी धर्म सत्य है, लेकिन हर धर्म की व्याख्या और अनुप्रयोग व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। यही हिंदू धर्म का संदेश है। धर्म का आधार सत्य है, न कि किसी बाहरी आडंबर का पालन। इस विविधता को समझने और स्वीकार करने के लिए आत्मा का विकास आवश्यक है। विविधता में एकता ही सनातन धर्म का मूल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंबेडकर जी की पहली पहेली का उत्तर यह है कि हिंदू धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं, क्योंकि यह एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि एक सनातन दर्शन के रूप में प्रकट होता है। यह विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है, जो इसे वैश्विक धर्म बनाता है। अब बात यह उठती है कि इतनी विविधताओं के कारण ऊंच नीच पैदा हुई, भेदभाव पैदा हुआ, तो क्या यह भेदभाव ईश्वर ने पैदा किया? यह मानव मन की उपज है। आप सारी जातियों को हटा दीजिए, सारे वर्णों को हटा दीजिए, तब भी मानव भेदभाव पैदा कर ही लेगा। एक ऑफिस में 100 लोग हैं तो उनमें भी 4 गुट पैदा हो जाएंगे। एक कॉलोनी है जिसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं तो उनमें भी ऊंच नीच का भाव पैदा हो जाएगा। जो उच्च आय वाले लोग हैं वो अपना एक अलग वर्ग बना लेंगे।
जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना अलग गुट बना लेती है, विकासशील देशों का अलग गुट बन जाता है, अविकसित देशों का अलग गुट बन जाता है। जो लोग छर हरे अच्छे हट्टे कट्टे दिखने वाले हैं वो मोटे और धुलधुले लोगों को उपहास का पात्र बनाते हैं। हर जगह मनुष्य की दृष्टि माया के प्रभाव के कारण भेद पैदा करती है। जातियां एक व्यवस्था का प्रतीक हो सकती हैं, लेकिन भेदभाव मानव की अहंकार की दृष्टि के कारण पैदा होता है। यह भेदभाव पूरे संसार में है, हर जगह है। ऊंच नीच का भाव कहां नहीं है। जो पावरफुल लोग हैं वो हमेशा से नीचे मौजूद लोगों का शोषण करते आए। जिनके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, उनके सामने सब नतमस्तक होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का। इसलिए भेदभाव धर्म या सनातन या हिंदू मान्यताओं की उपज नहीं है। भेदभाव मानव मन की उपज है। जो लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, अपनी ही जाति में श्रेष्ठता हासिल कर लेते हैं, वो एलिट क्लास में शामिल हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो वो अपने ही परिवार के उन लोगों को बुलाना पसंद नहीं करते जो लोग उनके लेवल पर नहीं है, उनके स्तर पर नहीं है। तो ये मानव की बुद्धि है। वो अपने आप को एलिट दिखाना चाहती है, श्रेष्ठ दिखाना चाहती, अलग दिखाना चाहती। तो जिसको भी श्रेष्ठता का कहीं से भी कोई भाव मिल जाए, बुद्धि के स्तर पर, विद्या के स्तर पर, धन के स्तर पर, वैभव के स्तर पर, पद या प्रतिष्ठा के स्तर पर, तो वो अपने आप को समाज से अलग कर लेता है। कहीं किसी गांव में शोषक के रूप में किसी और जाति का व्यक्ति है, कहीं किसी गांव में शोषक के रूप में किसी और जाति का व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जिसने प्रतिष्ठा, पद और पावर हासिल कर ली, वो निश्चित रूप से दूसरों को गुलाम समझने लगता है, हाथ का मैल समझने लगता है, वो उसका शोषण करने में रस लेने लगता है। ये मानव जाति के मन की खराबी है, ना कि किसी धर्म की खराबी। अब भगवान कहते हैं कि अंबेडकर का प्रश्न केवल उनकी जिज्ञासा ही नहीं है, बल्कि उनके युग में धर्म के प्रति उपजे प्रश्नों का प्रतीक है। ये सत्य है कि सनातन धर्म का स्वरूप अन्य धर्मों की तरह सीमित और एक रूप नहीं है, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा बल और विशेषता है। सनातन धर्म आत्मा की स्वतंत्रता का समर्थक है। ये कहता है कि हर आत्मा का अपना मार्ग है। कोई देवताओं को पूजता है, कोई वेदांत का अध्ययन करता है, तो कोई योग और ध्यान के द्वारा ईश्वर का साक्षात करता है। यही इसकी सजीवता और गहराई है। हिंदू धर्म में विविधता का अर्थ भ्रम नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। यह किसी एक विचार, एक देवता, एक ग्रंथ पर आधारित नहीं। यह हर आत्मा को अपने सत्य की खोज का अधिकार देता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सभी मार्ग सत्य की ओर ले जाते हैं। सभी आस्थाओं का सम्मान करो, विविधता में एकता को स्वीकार करो। बस यही सनातन धर्म का सत्य है। ये अनंत है, असीम है और हर आत्मा को अपनी यात्रा का मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देता है। अंबेडकर जी के प्रश्न का उत्तर इसी में निहित है। सनातन धर्म सत्य की खोज का धर्म है, न कि किसी बंधन का। इसमें अंबेडकर जी के सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं, लेकिन पहली पहली हमने ली कि सनातन धर्म में इतनी विविधताएं, जातिवाद, ऊंच नीच क्यों है? तो विविधता कहां नहीं, हर व्यक्ति में विविधता है। किसी एक का थंब इंप्रेशन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता। दुनिया में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं मिल सकता। एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। तो यही तो विविधता है। ईश्वर जब एक होता है तो वो एक से अनेक होने का प्रण लेता है, संकल्प लेता है, और इसी की इच्छा का परिणाम होता है विविधता। और पूरी सृष्टि विविधता से भरी हुई है। अनेक ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सियां, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सब अनेक हैं, लेकिन इसके बाद भी एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। ये मानव का भ्रम है, ये मानव की गलती है, उसकी अज्ञानता है कि वो
विविधता में, भेद में अपने एजेंडे को फिट कर लेता है, ऊंच नीच का भाव पैदा कर लेता है, घृणा और दूसरों को क्षुद्र समझने की उसकी प्रवृत्ति असमानता को जन्म देती है। सब अलग है लेकिन सब में एक बात समान है कि सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यही धर्म का सार है, यही धर्म का मर्म है। जब हम किताबों की बात करते हैं कि किताबों में इतनी असमानताएं, इतनी सारी विविधताएं, ऊंच नीच की बातें क्यों समाहित हैं, तो किताबें लिख कर नहीं आती आसमान से कि भगवान ने स्वर्ग में किताबों को प्रिंट करा दिया और नीचे उसकी कॉपियां भेज दी। चाहे वो वेद हो, पुराण हो, वो सब ऋषि मुनि मनीषियों को ध्यान में ईश्वर के द्वारा दिया गया अनुभव और ज्ञान होता है। उस ज्ञान को वो अपने शिष्यों को देते हैं, शिष्य अपने शिष्यों को देते हैं। कालांतर में जब प्रिंटिंग की व्यवस्था आती है, प्रेस आती है, लिखने की प्रणालियां और पद्धतियां आती हैं, तब उन्हें वो शिष्य, वो संकलन करता, वो ज्ञानी लिखते हैं और लिखने के दौरान वो अपनी बुद्धि का विलास भी उसमें जोड़ देते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों को समझाने के लिए उस दौर में प्रचलित मान्यताओं को भी उसमें समाहित कर देते हैं, ताकि वो ग्रंथ, वो ईश्वरीय वाणी लोकप्रिय हो, सहज हो, लोगों के लिए समझने में सुगम हो। उस दौरान कोई भोजन यदि प्रचलित है तो उस भोजन के बारे में भी उसमें लिखा जाएगा। कुछ विशेष प्रकार का रहन सहन प्रचलित है तो उस आधार पर लिखा जाएगा। जिस काल में लिखा जाएगा उस काल में जो चीजें प्रचलित होंगी उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। तो इसलिए विविधता पैदा हो जाती। फिर प्रिंट होते होते, परिष्करण होते होते, आगे बढ़ते बढ़ते युगों के प्रभाव के कारण उसमें उस युग की प्रवृत्तियां, प्रकृति और विविधताएं शामिल हो जाती हैं। फिर आसुरी शक्तियों का प्रभाव भी कई बार लेखन और संकलनकर्ता के मानस पटल पर आ जाता है, तो कुछ विकृतियां भी आ जाती हैं। इसलिए धर्म पढ़ने का या सिर्फ अध्ययन का विषय नहीं है, धर्म अनुभव का विषय है। अपने अंतरात्मा में जाकर धर्म की उन बातों को गहराई से समझकर, मनन करके, चिंतन करके, अपने अनुभव से उनको परिष्कृत करके उनके अनुसार जीवन जीने का मार्ग ही सनातन धर्म है। अगले वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी पहेली को लेंगे, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, द रिडल्स इन हिंदुइज्म से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। और यदि आपको ईश्वर की साक्षात अनुभूति करनी है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे कार्य करता है, तो उसके लिए गुरुदेव ने मंत्र दिया और कहा कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की जो बात कही है, मूर्ति में क्या शक्ति होती है, तो मेरे जाने के बाद इस तस्वीर को देखो और इस मंत्र का 15 मिनट तक जाप करो। और यदि तुम वास्तव में अनुभव करना चाहते हो तो इस मंत्र और इस तस्वीर के माध्यम से तुम्हें वो अनुभूति होगी जो तुम्हें एहसास दिलाएगी, बताएगी, चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि यह है ईश्वर की शक्ति। वो मंत्र क्या है? गुरुदेव की तस्वीर और मंत्र दोनों ही, और दोनों के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जानकारी ले सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।